Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों हमारे एक व्यूवर्स हैं पाठक जी, उनका कहना था कि क्या सर कोई आयुर्वेदिक में भी पेन किलर अवेलेबल है। तो उसका जवाब है यस, आयुर्वेदिक में भी बहुत ही बेहतर और अच्छा पेन किलर अवेलेबल है। तो पहले पेन किलर को समझने से पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर आयुर्वेद मतानुसार देखा जाए तो पेन किस वजह से होता है। दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक की जानकारी में रुचि रखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि आयुर्वेदिक में 3 दोष होते हैं, कफ वात पित्त। अगर तीनों दोषों को सही से समझ लिया जाए तो वो एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकता है। वैसे इनके और भी पार्ट हैं, अगर आप कहोगे तो एक सीरीज लगा देंगे उसके लिए हम कि सारे स्टेप बाय स्टेप। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ही कंटिन्यू करना, हमें जल्दी से जल्दी इसको कुछ प्रोडक्ट जो है आयुर्वेदिक के मेन इनको समाप्त करने के बाद हमें फिर से एलोपैथिक की तरफ मूव करना है। कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो जनरल प्रैक्टिस में केवल एलोपैथिक की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो फिलहाल कुछ दिन से नाराज चल रहे हैं कि हमारे लायक तो कोई वीडियो आ नहीं रहा है जब वो आयुर्वेदिक चलाते नहीं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मुझे सबका फिक्र है, लेकिन मैं ही देख रहा हूँ कि ज़्यादातर व्यूवर्स के जो मैसेज हैं वो मुझे जो मिल पा रहे हैं वो आयुर्वेदिक से मिल पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करके और जैसे ही कुछ ये जो चुनिंदा प्रोडक्ट हैं इनको समाप्त करके मैं फिर एलोपैथिक की तरफ मूव करूँगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर कहीं भी पेन है आयुर्वेदिक मतानुसार तो वो वात की वजह से है, वात रोग है, उसको कहीं ना कहीं हवा जकड़ी हुई है बॉडी के अंदर, जिस वजह से दिक्कत हो रही, जैसे एसिडिटी की दिक्कत हुई, डाइजेशन की दिक्कत हुई, ये भी वात से ही रिलेटेड रोग हैं। और अगर मान लेते हैं किसी को ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, किसी को या शोल्डर पेन रहता है या साइटिका की प्रॉब्लम है, साइनोविटाइटिस है, किसी को स्पेंडोलाइटिस है, बहुत सारी और भी बीमारी हैं जो तरह तरह से अलग अलग हिसाब से एलोपैथिक में जानी जाती हैं। लेकिन आयुर्वेदिक में केवल एक ही दवाई वर्क करती है और एक ही बीमारी को समझा जाता है जिसका नाम है वात रोग। अगर हम वात को कंट्रोल करने की कोई भी दवाई देंगे तो वो जो है जहाँ तक भी दर्द है, जहाँ जहाँ की वात की जहाँ जहाँ परेशानी है तो वो सारी परेशानी सॉल्व होने लगती हैं। ये एक आयुर्वेदिक का अच्छा फायदा है। अगर दवाई किसी भी एक दोष को पकड़ के चलते हैं तो उसके हिसाब से दवाई लगाते हैं, पेशेंट को रिलीफ मिलता चला जाता है डे बाय डे। तो ऐसा ही सिस्टम से समझना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने सबको वही चीज़ लगानी शुरू कर दी। तो इसके लिए मैं थोड़ी क्षमा चाहूँगा कि आप पहले किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य से उसके लिए परामर्श कर लें। वैसे अगर टैबलेट की बात करें तो अलग अलग जो है आयुर्वेदिक फार्मा में बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, लेकिन मैं आप जो को बता रहा हूँ तो वो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली दवाई है और हर किसी पेशेंट को दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी को अगर शुगर है, जैसे कि हम एलोपैथिक में देखते हैं, अगर किसी को शुगर है तो उसको हिसाब से दवाई लगानी होती है और लेकिन ऐसा आयुर्वेदिक में नहीं। आयुर्वेदिक में अगर किसी को वैसा दे भी दिया तो मेन चीज़ जो होती है आयुर्वेदिक की, वो सारी दवाइयाँ जो है मेटाबॉलिज्म पे वर्क करती हैं और नुकसान देने की कुछ प्रायोरिटी रखती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि एलोपैथिक में अगर कोई दवाई रिएक्ट करती है या रिएक्शन मारती है तो बहुत ज़्यादा घातक प्रभाव मिलते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर बात करें तो सब हर्ब से ही उसका एक्सट्रैक्ट से निकाल के उसकी डोज को हाई कर दिया गया, मतलब उसका जूस निकाल के और कुछ केमिकल मिलाने के बाद उसको एक नई फॉर्मुलेशन तैयार की गई है। वैसे बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में कोई ऐसा मेथड नहीं है, केवल आयुर्वेद ही ऐसा है जो कि ये भी पहले बहुत पुराने टाइम से हमारे बुजुर्गों ने ही ये चीज़ें दी हैं कुछ तजर्बों के साथ से हिसाब से। लेकिन हाँ, आयुर्वेदिक में 100% सत्ता ये है कि अगर किसी को एग्जैक्ट दवाई लग जाए और उसको वो ख़त्म करने का क्षमता रखता है तो वो दवाई को, उससे बीमारी को क्योर कर सकता है। लेकिन एलोपैथिक में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो किसी भी बीमारी को क्योर कर सके। हाँ, लेकिन एलोपैथिक जो है बहुत अच्छा सिस्टम है मॉडर्न मेडिसिन का, क्योंकि एलोपैथिक ही है। इनिशियली अगर किसी को आराम देना है तो वो है, इमरजेंसी कंडीशन में आप आयुर्वेदिक के चक्कर में पड़ेंगे तो मर जाओगे। इससे यही है कि अगर आपको अभी कुछ दिनों पहले थोड़ा सा
उसका हंगामा हुआ था मिक्स पैथी को लेकर, और अभी भी कुछ डॉक्टर राय दे रहे हैं, मैं भी उस चीज़ से सहमत हूँ। आने वाले टाइम में एक ऐसी पैथी बनने जा रही है जिसको मिक्स पैथी बोला जाएगा। और सिलेबस के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल बकवास या कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा सुना गया है ज़्यादा से ज़्यादा कि मिक्स पैथी बनने वाली है। एक नया कोर्स लॉन्च होने वाला है मिक्स पैथी, एक जैसे एलोपैथी हुई या आयुर्वेदिक हुआ, होम्योपैथी हुई, ऐसे ही एक मिक्स पैथी बनेगी। उसमें हर किसी पैथी की जो मेन दवाई होंगी, जो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, उसको रखा जाएगा। तो एक तरह से सही भी है, एक तरह से देखा जाए तो गलत भी है, क्योंकि जो और पैथी में वर्क कर रहे हैं जो प्रैक्टिशनर भी वर्किंग में है इस समय, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो चला जाएगा एक बंदा मिक्स पैथी वाले के पास। अगर किसी को होम्योपैथिक पर ट्रस्ट था तो होम्योपैथिक वाले के पास क्यों जाएगा, मिक्स पैथी के पास हर कोई बंदा मिक्स पैथी वाले के पास जाएगा। उस पर लिखा हुआ होगा कि ये किस चीज़ से स्टडी किया हुआ बंदा, तो वो मिक्स पैथी लिखेगा अपने को। तो इससे एक नुकसान भी है। हर किसी बात के दो पहलू होते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि जहां तक हो सके आने वाले समय के लिए बेहतर है मिक्स पैथी, और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो उसके बिल्कुल साथ हूं, क्योंकि मेरा मानना तो यह है नॉलेज जितनी ज़्यादा हो उतनी ही बेहतर है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए इस पर मैं बात कर लेता हूं कि कौन सी टैबलेट है। तो हिमालय की बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, और इसको विश्वास किया जा सकता है, और बहुत सस्ता ब्रांड है। ये हिमालय का रुमालिया नाम से टैबलेट आता है। अगर कैमरा इसको फोकस कर पा रहा हो तो, नहीं तो मैं इसको पिक्चर मेंशन कर दूंगा। तो ये रुमालिया है, इसके अंदर जो है 60 टैबलेट होती हैं, और ये काफ़ी बड़ा जार होता है। अकॉर्डिंग टू जैसे पाइलैक्स हुई या डाइबिकॉन हुई या सिस्टोन हुई, उसके जार से थोड़ा बड़ा जार होता है। जेरी फोर्ड टैबलेट जिस जार में आती हैं उतने ही बराबर का ये जार होता है, और कोई ज़्यादा इतना कॉस्ट नहीं है। 130 रुपये 130 से 135 रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट है। 24 मेरे हाथ में जो है उसकी एक्सपायरी है। बहुत ही इफेक्टिव है। अगर किसी को साइटिका वगैरह की भी दिक्कत है तो उसमें भी इसको दिया जा सकता है। क्या बात करें अगर डोज की, तो एक अडल्ट पेशेंट को, अगर वैसे तो मैं किसी को दवाई का ऐसे रिकमेंडेशन नहीं करता, आप पहले किसी डॉक्टर से परामर्श कीजिए या किसी आयुर्वेदिक वैद्य से परामर्श कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मेडिसिनल प्रैक्टिशनर हैं या आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप यूज करके देख सकते हैं। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम गुनगुने पानी से लेना होता है केवल रुमालिया को। इसके अलग भी 2-3 और वैरायटी आती हैं, उस पर मैं कभी चर्चा करूंगा। तो ये इनको हम ले सकते हैं इजी वे में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है किसी भी पेशेंट को। लेकिन कुछ पेशेंटों में ऐसा देखा गया है कि अगर किसी को वात की समस्या अगर कम थी तो थोड़ा सा उसका जो है डाइजेशन अगर करेक्ट नहीं है तो फिर ये टैबलेट काम नहीं करता है। उसके बाद इसकी फिर DS फॉर्म या इससे जो बड़ी फॉर्म है वो लेनी पड़ती है। उसका नाम है रुमालिया फोर्ट। रुमालिया फोर्ट का भी मैं एक रिव्यू डालूंगा, उसमें कुछ इससे भी अलग यूज हैं उसके। लेकिन फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने जो आपको यूज बताए हैं, अगर किसी के भी जैसे कंधों में दर्द रहने लगता है, किसी को गठिया का दर्द होता है, तो ये सारे वात रोगों से होता है। साइटिका की दिक्कत हुई, अगर किसी की डिस्क स्लिप हो जाती है तब ये वर्क नहीं करता है। और नहीं तो ये सभी जितने भी वात रोग होते हैं सब में, अगर किसी का दर्द कहीं भी है, जोड़ों में दर्द होता है या उंगलियों में, या किसी के कैल्शियम वगैरह की डेफिशिएंसी से दर्द होने लगता है, विटामिन की डेफिशिएंसी से दर्द होने लगता है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जो कि सारी डेफिशिएंसी बॉडी की हमारी को पूरा करते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं ज़्यादातर अगर कोई ऐसा है कि गठिया वगैरह का कोई पेशेंट है तो मैं ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करता हूँ आयुर्वेदिक ही मेडिसिन अगर पेन किलर देनी है तो, क्योंकि एलोपैथिक पेन किलर के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट मेरे पढ़ने को मिले हैं जो मैंने अपनी स्टडी के दौरान देखे हैं। जैसे कि किडनी डैमेज हुआ या लीवर डैमेज हुआ तो बहुत ज़्यादा घातक दुष्परिणाम होते हैं। तो इस वजह से अगर किसी को गठिया की दिक्कत है और वो सोल्व नहीं हो सकती तो मैं उसको रुमालिया या रुमालिया फोर्ड अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन प्रेस्क्राइब कर देते हैं। बहुत से हमारे सीनियर भी इसका यूज कर चुके हैं और मैंने भी कई सारे पेशेंटों पे इसको ट्रायल किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई और मेडिसिन साथ में ले रहे हैं एलोपैथिक तो बिल्कुल ना लें, अगर कोई आयुर्वेदिक और कोई दवाई ले रहे हैं तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि उसके कॉम्बिनेशन से मिलने के बाद उसकी क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट आए या कोई साइड इफेक्ट आए इसका कोई भी कंफर्म नहीं हो सकता। मैं आपको एक डिजिटल माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। मेरा बिल्कुल भी ये समझाना नहीं है कि आप खुद से दवाई ट्राई करें, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप पहले किसी या तो BAMS डॉक्टर
या किसी आयुर्वेदिक वैद्य से आप संपर्क कर सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें। Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notification.